हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। M1 व M2 द्रव्यमानों की दो कारें क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तों में चक्कर लगा रही हैं। उनकी चालें ऐसी हैं कि वे समान समय में एक पूरा चक्कर लगा लेती हैं। यहाँ पे वे दोनों जो है वो समान समय में एक पूरा चक्कर लगाती हैं। तो बोल रहा है दोनों कारों की जो कोणीय चालों का अनुपात है वो कितना है। पहला ऑप्शन है M1 अनुपात M2, दूसरा ऑप्शन है R1 अनुपात R2, तीसरा ऑप्शन है 1 अनुपात 1 और चौथा ऑप्शन है M1 R1 अनुपात M2 R2। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है जो कि किसी बिंदु के परितः वृत्तीय गति कर रहा है। तो ये मान लीजिए C है केंद्र वृत्त का, जिसके परितः वस्तु जो है एक वृत्त में वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए ये है वस्तु, इसका द्रव्यमान मान लीजिए M है और यहाँ जो वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लीजिए कि R है। मान लीजिए ये वस्तु जो है इस वृत्त पे एक समान चाल से चल रहा है, अर्थात उसकी वेग तो बदल रही है क्योंकि दिशा लगातार बदल रही है, लेकिन उसकी चाल नहीं बदल रही। मान लीजिए उसकी चाल भी है। इस अवस्था में क्योंकि जो ये वस्तु है ये C के परितः वृत्तीय गति कर रहा है अर्थात उसके परितः घूम रहा है, तो उसका कुछ कोणीय वेग होगा केंद्र के परितः। उसका मान यहाँ पे दिया जाएगा क्योंकि हमने V नियत लिए रखा है और त्रिज्या हमने बोल रखा है R, इसलिए ओमेगा का मान लिखा जाएगा V भागे R के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो रास्ते हैं। पहले वाले रास्ते की त्रिज्या जो है वो है R1, त्रिज्या R1 है। वहीं दूसरे वाले रास्ते की जो त्रिज्या है वो R2 है। दोनों ही रास्ते गोली मार्ग हैं। बोला जा रहा है कि दोनों पे कारें हैं। तो मान लीजिए ये पहली वाली कार है और यहाँ पे एक और दूसरी कार है। इस वाले कार की जो द्रव्यमान है वो M1 है और इस वाले कार की जो द्रव्यमान है वो M2 है। मान लीजिए ये इस सड़क पे V1 गति से चल रहा है, वहीं ये वाला इस सड़क पे V2 गति से चल रहा है और गोल 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 घूम रहा है दोनों। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि वे समान समय में एक पूरा चक्कर लगा लेती हैं। तो बोला जा रहा है दोनों कारों की कोणीय चालों का अनुपात क्या है। देखिए हम मान लेते हैं कि एक पूरा चक्कर ये पहले वाले कार को तय करने में T समय लगता है, तो इतना ही समय इसको भी लगेगा एक पूरा चक्कर करने में, तय करने में। अब क्योंकि ये V1 चाल से चल रहा है तो इसकी कुल दूरी लिखी जा सकती है। यहाँ पे हमने मान लिया कि V1 पूरे रास्ते के लिए नियत है और यहाँ पे V2 भी पूरे रास्ते के लिए नियत है। तो V1 को लिख सकते हैं एक चक्कर में जितना दूरी चलेगा भागे समय। एक चक्कर में दूरी चलेगा 2 पाई R1 भागे समय है T। इसी तरीके से यहाँ पे V2 लिख सकते हैं एक चक्कर में जितना कुल दूरी चलेगा जो कि चलेगा 2 पाई R2 भागे कितना समय लेगा T। मान लेते हैं कि पहले वाले जो कार है उसका कोणीय वेग ω1 है और दूसरे वाले का ω2। तो ω1 को लिखा जाएगा यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा V भागे R, अर्थात यहाँ पे लिखा जाएगा 2 पाई R1 भागे T भागे R1। इसी तरीके से ω2 लिखा जाएगा 2 पाई R2 भागे T भागे R2, अर्थात ω1 मिल रहा है आपको ω1 बराबर 2 पाई भागे T, वहीं ω2 मिल रहा है 2 पाई भागे T। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो ω1 और ω2 है वो आपस में बराबर हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा था दोनों कारों के कोणीय चालों का अनुपात, अर्थात ω1 भागे ω2 पूछा जा रहा था। यह आएगा 1:1 क्योंकि बराबर है। तो इस प्रश्न का उत्तर C हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।